Hello everybody, welcome back to my channel. मैं हूँ आपकी टेक बहू जो लाती टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड इजियर। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे पास इनफ फंड्स हैं कनाडा में घर लेने के लिए, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम मॉर्गेज कैलकुलेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और इस हिसाब से कैसे अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं ये अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि आप ये कैसे कर सकते हैं और आपको क्या सोच के क्या इन्फॉर्मेशन का डालनी चाहिए। तो अब हम ये यूज़ कर रहे हैं मॉर्गेज कैलकुलेटर ratehub.ca का, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हम एक सैम्पल प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसका प्राइस 5 लाख का है, तो इसमें 5 लाख का है, तो इसमें क्या आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। तो जब आप घर की पेमेंट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप 5% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं या फिर 20% कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आप देखते हैं कि बात कर रहे होंगे कि 20% देना चाहिए, और उसका एक ही रीज़न है कि अगर आप 20% डाउन देते हैं तो आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस वाला जो कंपोनेंट है यहाँ ज़ीरो हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि मॉर्गेज इंश्योरेंस क्या होता है। मॉर्गेज इंश्योरेंस जैसे वर्ड्स लिखे हैं, ये आपकी इंश्योरेंस है मॉर्गेज अमाउंट पे। तो जैसे आपने बोला कि मैंने 5% दे दिया, अगर आप किसी कारणवश अपना पूरा 5 लाख का पेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा, तो वो आपसे ही $19,000 लेंगे और एक और इंश्योरेंस ले लेंगे कि अगर आप नहीं पे कर पाए तो ये आपका मनी पे कर देगी। तो दैट इज़ हाउ मॉर्गेज इंश्योरेंस वर्क्स। तो जितना आप अपना डाउन पेमेंट बढ़ाएंगे उतना ये मॉर्गेज इंश्योरेंस कम होता जाएगा और 20% पे ये ज़ीरो हो जाता है। तभी आपने नोटिस किया होगा कि लोग 20% देने की बात करते हैं। अब आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो अगर आप 5% ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है कि 25,000 आपने देने हैं, 10% दोगे तो कितना बनता है, कितना अमाउंट बन जाता है। और ये मॉर्गेज इंश्योरेंस जो होता है, जानना ज़रूरी है कि ये मॉर्गेज इंश्योरेंस आपका फ़ी लगता मंथली है। आपका ये 19,000 डिवाइड होके आपसे लिया जाता है, लेकिन अगर आप घर को अपने पीरियड से पहले बेचते तो ये पूरे 19,000 आपको एक टाइम में लग ही जाएंगे। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि आप इसको मंथली दे रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आप इसको मंथली दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ही आपसे लिया जाएगा। ये आपको इजी हो जाए इसीलिए मंथली कर देते हैं, लेकिन अगर आपने लोन क्लोज कर दिया या सेल कर दिया तो ये पूरा अमाउंट आपसे क्लेम कर लिया जाएगा। ये फिर कैलकुलेट करके आपका डाउन पेमेंट माइनस करके ये यहाँ कैलकुलेट करके बताता है कि आपको कितने और पैसे, कितने का मॉर्गेज चाहिए इन दीज 4 केसेस जैसे कि है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। जो अगली चीज़ है ये अमोर्टाइजेशन पीरियड, जिसका मतलब है ये कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हैं। अगर आप 5%, 10% या 15% का लोन लेते हैं तो आपका पीरियड 25 ही हो सकता है, 30 नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्रेड आउट है। तो अगर आप यहाँ 25 मैक्स लेंगे यहाँ, लेकिन 20% में आपको 30% का ऑप्शन मिल जाता है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपका पीरियड ज़्यादा होगा तो आपकी पर मंथ EMI कम आएगी और इंटरेस्ट रेट्स में भी फ़र्क पड़ जाता है, तो ये आप अपने बैंक के साथ भी चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं रेट की तरफ। आप ये सिलेक्ट रेट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे अवेलेबल रेट्स यहाँ मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि यही रेट सही हो। मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूँगी कि लोन्स कैसे मिलते हैं और यहाँ की कैसे कनाडा में आपको होम लोन्स मिल सकते हैं और कैसे परसेंटेजेस में मिलते हैं। अभी के लिए आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अज्यूम करके चलिए सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं चेक करने के लिए। तो इसके बाद ये आता है मॉर्गेज टाइप। अब जैसे आप कह रहे हैं ये फिक्स्ड 5 years फिक्स, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जब आप लोन्स लेते हैं हर 5 साल में रिन्यू आपको करना पड़ता है या 4 साल में आपको रिन्यू करना पड़ता है, और जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड हो सकती है या फ्लोटिंग हो सकती है, जो से हमारे इंडिया में भी होती है।
अब चलते हैं नीचे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है टोटल मॉर्गेज पेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली। आप बाई वीकली भी करा सकते हैं, मंथली भी करा सकते हैं। ये आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर सेटिंग के हिसाब से आपका कितनी मंथली आपको EMI देनी पड़ेगी, राइट। अब नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं लैंड ट्रांसफर टैक्सेस, जो इसके ऊपर का कॉस्ट है। तो ये 12,950 कह रहा है। आपको लोकेशन के हिसाब से लैंड ट्रांसफर टैक्सेस चेंज होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपके पास कोई रिबेट नहीं है, लेकिन जैसे आप ये क्लिक करते हैं यहाँ आपको 84575 का रिबेट मिल जाता है, और ये 8475 कांस्टेंट है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितने की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको जो खर्चा है इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये सारा नीचे कैलकुलेट कर देगा, इसलिए वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। कैश नीडेड के सेक्शन में आप देख सकते हैं, पहले डाउन पेमेंट बताएगा। यहाँ आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन करना है, 5, 10, 15, 20। उस हिसाब से वो आपको बताएगा कि आपकी डाउन पेमेंट कितनी है, आपका लैंड ट्रांसफ़र टैक्स कितना आएगा, आपकी लॉयर फीस कितनी लगेगी, और आपका टाइटल इंश्योरेंस कितना लगेगा। ये इंश्योरेंस बेसिकली ये होता है जब आप घर खरीदते हैं तो आपको उसकी इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है घर की, तो ये उसकी कॉस्ट ऐड हो रही है। ये ऑन द हायर साइड है, और अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहें तो नीचे लिखे हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अब तो यहाँ ये आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि आपको कितना डाउन पेमेंट, तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि हमने कैसे करना है, आगे का डिसीजन कैसे लेना है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कुछ और अदर कैश कंसिडरेशंस। जब आप एक घर लेते हैं तो एक इंस्पेक्शन होती है जिसमें ये चेक किया जाता है जो चीज़ें आपको नेकेड आई से नहीं दिख रही है, कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन आके सारी चीज़ें चेक करता है, तो उसको हम कहते हैं होम इंस्पेक्शन। तो उसके चार्जेस करीब 300 to 500 डिपेंडिंग ऑन से करा रहे हैं, प्रॉपर्टी साइज, ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है, और ये अप्रेजल फीस। अगर आप मंथली ड्रॉप डाउन करके देखना चाहें कि कितना हमारा मंथली खर्चा होता है, ये वेबसाइट आपको वो भी बहुत अच्छे से बताती है। ये आपको मॉर्गेज पेमेंट बताती है जो यहाँ से लेता है, प्रॉपर्टी टैक्स बताती है आपका, वो भी मंथली लगता है। अगर आपकी अप्रॉक्सीमेट यूटिलिटीज़ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंसेस, फ़ोन, केबल सब कैलकुलेट करके आपको एक अप्रॉक्सीमेट बता देती है, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें ये बताता है कि कितना परसेंटेज आपने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया वापस। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है और आप यहाँ से बिल्कुल चेक कर सकते हैं, और इसीलिए मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है। That's it guys, इतना सिंपल था। और प्लानिंग करने के लिए, एटलीस्ट ये डिसाइड करने के लिए कि इज दिस द राइट स्टेप फॉर यू टू टेक, कैन यू अफोर्ड इट। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप कोई अच्छा सा होम लोन परसेंटेज भी ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। प्लीज़ गेट इन टच विद मी, मे बी आई विल गिव यू अ गुड रेट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और यूज़फुल लगा कि नहीं लगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में वो भी बताइएगा। I'll be looking forward to your comments. Till next time, we are signing off.